देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। खबर से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि SRN मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता ने ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। आइए दिखाते हैं प्रयागराज से यह रिपोर्ट। SRN मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता ने ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों पर गलत कार्य करने का आरोप लगाया था। बता दें, मिर्जापुर की रहने वाली एक युवती लीवर का ऑपरेशन कराने SRN आई थी, जहां ऑपरेशन के बाद मरीज ने डॉक्टर पर गलत कार्य करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके भाई ने सोशल मीडिया पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR की मांग की थी। पीड़िता के होश में ना होने के कारण FIR नहीं लिखी गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आनंद फानन में 5 सदस्य जांच टीम गठित कर दिया और जांच के सारे आरोप निराधार बताए गए। वहीं आज पीड़िता के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं पीड़िता के भाई ने डॉक्टरों पर साजिश कर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन से डॉक्टर आ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन की सांस नली खराब हो गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें उसकी जान जा सकती है, और फॉर्म पर साइन करने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने साइन करने को मना किया। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फौरन ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वहीं आज मंगलवार सुबह पीड़िता की मृत्यु हो गई। वहीं परिजन अब SRN पुलिस चौकी पर FIR दर्ज कराने को लेकर SRN चौकी पर खड़े हैं। वहीं पीड़ित लड़की की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बताओ जोर से। हाँ बोलो, हमारे साथ रेप हुआ कि नहीं? तुम गवाही दोगी पुलिस के सामने? क्या घटना हुई थी? डॉक्टर ने कल ही कहा कि मतलब उनकी जान खतरे में है। वो तो रोज का उन लोग का कहना था, और कल बोल रहे थे कि सांस की नली जो है वो गड़बड़ हो गई है और गले में छेद करके फिर से ऑपरेशन करना होगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमसे तत्काल साइन भी करवा रहे थे, लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो वो बोले कोई बात नहीं है, नली अभी ज़रूरी नहीं है। पूरी कोशिश थी कैसे भी करके मरीज की जान ले लें, और वही हुआ आज। कितने बजे की मौत हुई है और क्या उस समय आपकी बहन होश में आ गई थी? बिल्कुल नहीं, कल से मेरी बहन ऐसे ही पड़ी हुई थी। पहले तो कुछ हाथ पैर हिला भी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोमा में चली गई हो। कितने बजे मौत हुई? करीबन 9:30 से 10 बजे तक। 9:30 से 10, बस ये सुबह। क्या नाम है आपका? राहुल। सर, ये जो मतलब लड़की के भाई का कहना है कि डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे थे, तो ये क्या है पूरा चीज़? देखिए, ये उनकी डेथ होना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, हमारे अफसोस की बात है, क्योंकि कोई पूरी टीम उनके लिए बहुत अच्छे से लगी थी, जी जान की बाजी लगा रही थी। उनको अच्छे से टीम उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका जब पेशेंट एडमिट किया गया था उस समय से उनकी कंडीशन नाजुक बनी थी, क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन था। परफोरेशन के कारण जब आई थी उस समय शॉक कंडीशन में आई थी, और उस समय इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था और उसको TLC था 1300 केवल था, तो उनकी कंडीशन ख़राब थी ज़्यादा। उसको ऑपरेशन तत्काल नहीं किया जा सकता था। एनेस्थीसिया से बोले पहले इम्प्रूव होने के बाद ही एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, अदर एनेस्थीसिया देने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया, जब कंडीशन बेटर हुई फिर हीमोग्लोबिन कम होने का ब्लड दिया गया, तब उनको पूरी टीम ने, उसमें 4 सर्जन मौजूद थे साथ में, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो बीमारी थी परफोरेशन के कारण शॉक कंडीशन थी और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था, इसके कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। बीच में थोड़ा सा वेंटिलेटर लगाया गया था, बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ था, फिर कल दिन से उनकी स्थिति फिर खराब होने लगी और उनके बॉडी इन्फेक्शन के साथ मल्टी ऑर्गन फेलोर पे जाने लगी। BP भी बहुत मुश्किल से मेंटेन हो रहा था और वो उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था, जिसके कारण वेंटिलेटर पहले थी तो उसमें वेंटिलेटर में भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। ये था इनको लॉन्ग टर्म में इनको ज़रूरत पड़ सकती है वेंटिलेटर रखने के लिए, तो ज़्यादा समय रखने के लिए फिर ट्यूब जो मुँह से उस ट्यूब लगाया जाता है, तो उसके स्थान पर ये किया जाता है कि उस समय प्लानिंग करें। तो मुझे मालूम है ट्रेकियास्टमी की बात हो रही ऑपरेशन, वो भी उसका कंसर्न लिया जाता है कि ट्यूब ओवरऑल से न डाल के उसको एक ट्रेकियास्टमी करके वहाँ डाल दिया जाए डायरेक्ट, तो ठीक रहता है, उससे और अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं थे। और अलग से कोई ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, जो भी परफोरेशन था सील कर दिया गया था और अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो दूसरा कोई ऑपरेशन उसी को लोगों ने कहा होगा कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन ट्रेकियास्टमी वो भी एक ऑपरेशन है और कोई बात। लेकिन ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारा प्रयास सफल नहीं रहा। हमारी पूरी टीम सभी स्पेशलिस्ट लगे थे। कल मैं स्वयं सभी स्पेशलिस्ट भेजा। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डेवलप हो रहा था तो पल्मोनरी मेडिसिन के देखे, और एनेस्थेटिस्ट जो आईसीयू के इंचार्ज हैं डॉक्टर नीलम, प्रोफेसर एंड हेड हैं, उन्होंने स्वयं कई बार दिन में मॉनिटरिंग किया। मैं स्वयं गया, फिर सर्जन है वो भी गए, फिजिशियन मैं वहाँ उनको भेजा। कोई भी दवा की देखा जाए उनको कल्चर जो रेस्पिरेटरी वहाँ था उसको कल्चर के लिए भेजा गया। जो बेस्ट पास पर जो एंटीबायोटिक हो सकती थी जिससे सेंसिटिव साहब को दिया जा रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी हम लोगों के हाथ में नहीं है, कभी कभी हम लोग नहीं बचा पाते थे, लेकिन इसका अफसोस होता है। घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया के थ्रू हमें प्राथमिक सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पूरी तरह से जांच कराई गई है। डॉक्टर्स की टीम ने भी इसके लिए जांच की है। सीएमओ ने मेडिकल की टीम लगाई थी। जांच की टीम के समस्त बिंदु जो हमें मिले हैं उनको समाहित करते हुए और लीगल ओपिनियन भी हमने लिया है, उसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर करके इस मामले की पूरी तरह से जाँच की जा रही है।